नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो इस वीडियो में आपको बिहार की सभी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी और बिहार सरकार के बड़े ऐलान और उसके साथ ही बिहार में कोरोना के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे सुनकर हैरान हो जाओगे। और बाढ़ संबंधित खबर हो या अन्य ताजा खबर, आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 2762 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और 10 की हो गई मौत। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया 57,000 के पार और 15 अगस्त से पहले अब हर दिन 50,000 की होगी जांच। तो इस पर माननीय तेजस्वी यादव जी का आरोप कि कोरोना जांच के नाम पर बिहार में गेम खेल रही है सरकार। तो बिहार में बाढ़ का कहर, मुजफ्फरपुर में बांध टूट गया और 100 से अधिक गांवों में पानी घुस गया और भड़के ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो चिराग पासवान का ट्वीट कि सबरी का वंशज हूं, मेरे जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण होना सौभाग्य की बात। तो इसी बीच एक शर्मनाक खबर आ रही है कि भागलपुर के JNMCH में कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी उठाने के नाम पर हो रहा है वसूली का खेल। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री ने CBI जांच की वकालत और कही ये बात। तो बाढ़ में डूबे बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गांव पहुंचे पप्पू यादव जी ने कर दिए बड़ी घोषणा। तो वहीं मुंबई गई बिहार SIT टीम को मिले हैं कई सुराग। सुशांत के मोबाइल में 5 दिन में बदले गए हैं 14 सिम। तो वहीं डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो सुशांत केस में बैंक अकाउंट से लेन देन का खुलासा और भूत प्रेत व तंत्र मंत्र का मिला कनेक्शन। तो मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा और 6 गांव जलमग्न। तो समस्तीपुर से खबर कि बांध टूटने का ऐसा खौफ कि 4 दिनों से यहां कोई नहीं सोया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव और बोले कि संपर्क में आए लोग करा ले कोविड-19 टेस्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में आ गए हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आए लोगों को भी कोरोना जांच कराने की सलाह दी है और ट्वीट पर लोग उनके शीघ्र कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने की कामना कर रहे हैं। और देखिए, अमित शाह को डॉक्टर की सलाह पर गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाह रविवार को दोपहर करीब 4:15 बजे मेदांता अस्पताल पहुंचे। तो देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। और दूसरी तरफ बीते कुछ समय से अस्पताल में इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। और आपको यह भी बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की कोरोना के कारण मौत हो गई और बीते कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। तो आज फिर से बिहार में फटा कोरोना बम। बिहार में कोरोना विस्फोट और मिल गए 2762 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और 10 लोगों की हो गई मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 57,000 के भी पार और अब तक बिहार में 322 लोगों की हो चुकी है मौत। और जबकि राज्य में अब तक 36,637 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 63.97% यानी रिकवरी रेट फिर से गिरा है। और देखिए, पटना में सर्वाधिक मामले मिल गए, 466 मामले सामने आए हैं। और वहीं भागलपुर में 170, नालंदा में 119 और वैशाली में 131 नए संक्रमित मरीज मिले। तो चलिए जानते हैं और कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, अररिया में 29, अरवल में 14, औरंगाबाद में 53, बांका में 29, बेगूसराय में 69, भोजपुर में 50, बक्सर में 66, दरभंगा में 67, पूर्वी चंपारण में 83, गया में 91, गोपालगंज में 75,
जमुई में 29, जहानाबाद में 44, कैमूर में 37, कटिहार में 90, खगड़िया में 74, किशनगंज में 11, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 81, मुंगेर में 46, मुजफ्फरपुर में 59, नवादा में 36, पूर्णिया में 80, रोहतास में 94, सहरसा में 94, समस्तीपुर में 83, सारण में 72, शेखपुरा में 36, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 62, सिवान में 59, सुपौल में 51, पश्चिमी चंपारण में 45 नए संक्रमित मरीज मिले और पिछले 24 घंटे में 1164 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए और अब तक 20,310 एक्टिव केस हैं बिहार में। और जैसे कि स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तैयार किया है कि 15 अगस्त के पहले राज्य भर में हर दिन 50,000 लोगों की होगी जांच। और यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो अब तक का रिकॉर्ड 35,619 सैंपल की हुई जांच और अब तक 6,12,415 सैंपल की कुल जांच की जा चुकी है। तो इस पर आखिर विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव का आरोप कि कोरोना जांच के नाम पर बिहार में गेम खेल रही है सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना जांच के नाम पर आंकड़ों का गेम खेल रही है। आरोप लगाया है कि लगभग 5 महीने बाद अब भी जांच बढ़ाने के लिए ये रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट करा रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट अब भी नाम मात्र के हो रहे हैं और एंटीजन टेस्ट में बीमारी का सही पता नहीं लगता। अगर संक्रमण की वास्तविक स्थिति को जांचना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि अपनी विफलताएं छिपाने के लिए लोगों की जान के साथ न खेले। देश जान चुका है कि बिहार के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 40 लाख मजदूर लौटे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं निकले। उल्टा सरकार ने मजदूरों को बिहार में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी और अब 40 लाख लोग बाढ़ में प्रभावित हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो खुशखबरी है, बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि का भुगतान तत्काल किए जाने का निर्देश भी दे दिया गया है और राशि 252 करोड़ 54 लाख रुपए की है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने रविवार को ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान से संबंधित संकल्प को जारी कर दिया। संकल्प के अनुसार प्रोत्साहन राशि डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी पात्र होंगे जिनके द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का पूरा किया गया है। तो बिहार में बाढ़ का कहर देखिए, मुजफ्फरपुर में बांध टूटा और 100 से अधिक गांवों में घुस गया पानी और भड़के ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो उत्तर बिहार में बाढ़ कटाव और भी विकराल होती ही जा रही है। अधिकांश जिलों में नदियां तबाही मचा रही है। रविवार अगले सुबह 3 बजे मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का बांध टूटने से 2 प्रखंड मुरौल और सकरा के 200 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया और मोहम्मदपुर कोठी चौक स्थित बूढ़ी गंडक नदी से जुड़े तिरहुत का बांध पहले 10 फीट में टूटा और पानी का बहाव इतना तेज रहा कि दोपहर 3 बजते करीब 200 फीट में बांध कट गया और गांवों में पानी भरता देख ग्रामीण जान माल की सुरक्षा में सड़क पर भागने लगे और दिन में सड़क पर भीड़ बढ़ते देख पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और 2 गांवों के लोगों में विवाद से बवाल भी हुआ और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी और इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पथराव भी किया। पुलिस की पिटाई में कई लोग जख्मी भी हुए। और वहीं मुजफ्फरपुर छपरा NH 722 पर अभी भी संकट बना हुआ है और इस इलाके में भी अफरा तफरी मची रही। तो मुंबई गई बिहार SIT टीम को मिले कई सुराग। सुशांत के मोबाइल में 5 दिन में बदले गए 14 सिम। तो जैसे कि कहना है कि 9 से 13 जून के बीच सुशांत सिंह के मोबाइल में 14 सिम बदले गए थे और बताया यह भी जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत घटना के बाद बांद्रा सोसाइटी समेत
सुशांत के फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मुंबई पुलिस व साजिशकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। शायद यही वजह है कि पटना एसआईटी को अब तक फुटेज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मिल सके हैं और इसकी पुष्टि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने खुद की है। और अब तो सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग करने वाले तमाम लोगों का कहना है कि नियम के अनुसार पोस्टमार्टम के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का ही समय निर्धारित है। विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रात में पोस्टमार्टम किया जाता है, मगर बांद्रा पुलिस ने इसकी परवाह किए बिना सुशांत के शव का पोस्टमार्टम रात में 1 घंटे के बीच ही कर दिया। तो बाढ़ में डूबे बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गांव पहुंचे पप्पू यादव और कर दी बड़ी घोषणा। तो दीपक का गांव बाढ़ में डूब चुका है और स्थिति का जायजा लेने के बाद पप्पू यादव जी ने पप्पू राहत शिविर बनाने की घोषणा की। शिविर बनाने के लिए पप्पू यादव दीपक ठाकुर को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद करेंगे ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। पप्पू यादव ने दीपक ठाकुर से कहा कि आप यहां पर राहत शिविर बनाइए, खर्चा मैं दूंगा। और बिहार सरकार की अनदेखी से नाराज दीपक ठाकुर ने कहा कि मैंने बिहार के लिए नाम किया और मैं अपने गांव की बाढ़ समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी हमारी एक नहीं सुनी। हमारे आथर गांव के लिए पप्पू यादव ने जो सहयोग किया है हम इसके लिए कभी नहीं भूलेंगे और आज बिहार को पप्पू यादव जैसे नेता की जरूरत है। दीपक ठाकुर ने कहा कि जब जब बिहार में आपदा आती है पप्पू यादव मजबूती के साथ जन सेवा में लग जाते हैं। और आपको बता दें कि माननीय पप्पू यादव पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ितों इलाकों का दौरा कर रहे हैं तथा लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं। तो बांध टूटने का ऐसा खौफ कि 4 रातों से यहां कोई नहीं सोया। तो समस्तीपुर से खबर है कि जिले के बीचों बीच गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी ने कोहराम मचा रखा है। बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसे 1 दर्जनों गांव के लोग आतंक के बीच जी रहे हैं और इन लोगों के लिए गंडक नदी का पल पल बढ़ता जलस्तर मौत के साए से कम नहीं है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से नदी के बांध व पुलिस गेटों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। खास करके जिला मुख्यालय की ओर से शहर के मोहल्ले वारिसनगर प्रखंड के मथुरापुर, समतलपुर, खानपुर प्रखंड के पिकरपुर एवं अन्य गांव जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इसके साथ ही आसपास के दर्जनों गांव के लोग पिछले 4 रात से नहीं सोए हैं और इन गांवों के नवयुवक टोली बनाकर रात रात भर जाकर बांध की पहरेदारी करते हैं। बांध के सभी ऐसे पॉइंट जो कमजोर हैं या जहां कटाव तेज है उन स्थानों पर काफी दूरी में जनरेटर लगाकर लाइट की व्यवस्था की गई है। तो वहीं शिवेसिंहपुर के हजारों घरों में पानी घुस गया।